श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि यह चंद्र ग्रहण कुछ विशेष संयोगों के साथ लग रहा है जिसमें हम सभी लोगों को इस ग्रहण के दौरान सावधानियां रखनी जरूरी है। महाराज, यह चंद्र ग्रहण सावन पूर्णिमा के दिन लग रहा है जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में पूरे भारत में बड़ी असमंजस की स्थिति है कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो राखी का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, राखी नहीं बांधी जाएगी। महाराज, हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का साया रहता था, पर इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा और क्या ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा, ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, साल का ये दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण रहेगा जो कि कुंभ राशि में लगने वाला है और ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा जिसमें आधे से ज़्यादा चंद्रमा ग्रहण की छाया में आ जाएगा। ऐसे में चंद्रमा हल्का लाल रंग का नज़र आ सकता है और इसे हम ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। महाराज, अब सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण किस दिन लग रहा है और किस समय से किस समय तक यह चंद्र ग्रहण लगेगा। महाराज, ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत समय अनुसार 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है जिसका समय 28 अगस्त को सुबह 8:04 से शुरू हो जाएगा। वहीं महाराज, इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 28 अगस्त को सुबह 11:22 पर हो जाएगी। इसी के साथ में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, यानी कि इस ग्रहण का सूतक काल 27 अगस्त को हमारे भारत में रात 8:04 से शुरू हो जाएगा। महाराज, अब बात करते हैं जिस प्रश्न का उत्तर पूरे भारत में रहने वाले लोगों को चाहिए, क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा और क्या इस ग्रहण को लेकर और सूतक काल में गर्भवती माता बहनों को कोई सावधानी रखने की जरूरत है या नहीं। महाराज, वैसे देखा जाए तो जिस समय हमारे भारत में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है उस समय भारत में दिन का समय होगा, यानी कि चंद्र ग्रहण हमेशा रात के समय लगता है। ऐसे में यह ग्रहण भारत में देखने को नहीं मिलेगा, पर जिस समय इस ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा उस समय भारत में रात होगी। ऐसे में हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरुजन हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई ग्रहण लगता है तो उसकी वजह से कई सारी नकारात्मक ऊर्जाएं पूरी पृथ्वी पर फैलती हैं। फर्क ये होता है कि ग्रहण कुछ जगहों पर दिखता है और कुछ जगहों पर नहीं दिखता, पर उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती माता बहनों को विशेष सावधानियां रखनी होगी, जैसे सूतक काल शुरू होने से पहले अपने पेट पर गेरू या चंदन लगा लेना होगा। उसके बाद तुलसी पत्र भी पहले ही तोड़कर रख लेना होगा और इसे अपने रसोई घर में भगवान वाले स्थान पर रख देना होगा। इसके बाद इस ग्रहण के सूतक काल में आप लोगों को भोजन करने से बचना चाहिए, पर अगर जरूरी भी हो तो ग्रहण के सूतक काल में आपको भोजन बनाने के लिए चाकू या छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी आप भोजन बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा ग्रहण और सूतक में आपको सुई या धारदार चीज़ और सिलाई वगैरह भी नहीं करना है, वरना इसका सीधा प्रभाव गर्भवती माता बहनों के बच्चों पर होता है। बाकी महाराज, यह ग्रहण हमारे भारत में तो दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी उतना मान्य नहीं होगा, पर जब भी आप कुछ सावधानियां रख सकते हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। बाकी जब ग्रहण शुरू हो तो उस समय आप कोशिश करें कि भगवान के नाम का ज़्यादा ध्यान करें। महाराज, इसके बाद में जिस समय यह ग्रहण लग रहा है उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हम इस समय रक्षाबंधन मना सकते हैं।
महाराज 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होने के बावजूद भी आप रक्षाबंधन का पर्व बहुत आसानी से मना सकते हैं, क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव किसी भी भारत में रहने वाले लोगों के ऊपर नहीं होगा। और इस दिन राखी बांधने के शुभ मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। और 28 अगस्त को पूरे दिन में आप कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। और जिनको ग्रहण का डर हो तो वह ग्रहण समाप्त होने के बाद, स्नान करने के बाद ही राखी का पर्व मनाए, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। महाराज बाकी ग्रहण समाप्त होने के बाद ऐसा नियम है कि हम सभी को गंगा जल मिले, जल से स्नान करके अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए और भगवानों को भी स्नान कराना चाहिए। और इसके बाद में सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, ताकि ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर अगर हुआ भी हो तो उससे हम बच सके। महाराज इसके अलावा साल के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर किसी को भी डरना नहीं है, आपको मन को शांत रखना है और आराम से रक्षाबंधन का पर्व मनाना है। ग्रहण के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर हो सके तो सूतक काल में अपने घर से बाहर न निकलें, क्योंकि सूतक काल भी वही समय होता है जिस समय से ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। महाराज यह चंद्र ग्रहण बाहर के देशों में देखने को मिलेगा, जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल और आइसलैंड जैसे देशों में, और पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में भी आपको यह ग्रहण देखने को मिल सकता है। महाराज इसके अलावा इस चंद्र ग्रहण को लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।